नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिस्ट्री कैम। एज आई प्रोमिस्ड कि अब हमारी जो होगी इसके बाद एक नई लेक्चर सीरीज शुरू होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली आवर टॉपिक इज फॉर टुडे इज क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, अगर इसके वेटेज की बात करूं, सबसे पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका वेटेज जो है वो हमारे IIT JEM में 4 to 6 मार्क्स का रहता है। CSIR नेट में तो काफी ज्यादा 25 to 30 मार्क्स का रहता है, और अगर गेट एग्जाम की बात करें तो वहां भी सेम एज 4 to 6 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा BSc सेकेंड या थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है और आगे जाकर के MSc तक हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें कि क्वांटम केमिस्ट्री, बेसिकली क्वांटम इज अ पार्ट ऑफ बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसको हम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं। तो कैसे क्वांटम केमिस्ट्री इवॉल्व हुई, मींस कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ, पहले हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सीरीज से इसको स्टार्ट करेंगे। मींस दिस इज योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, मींस कहां से इसका क्वांटम आई, कैसे क्वांटम का इवोल्यूशन हुआ, कहां से स्टार्टिंग हुआ और कहां तक हम इसको लेके जाने वाले हैं। बेसिकली आवर टारगेट इज टू कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स टू द लास्ट लेक्चर विच इज हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक हम इसको पढ़ने वाले हैं इस बार। इस क्वांटम को तो पूरा खत्म करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे उसमें कुछ जो लेक्चर्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे। BSc, MSc, IIT JEM, गेट और CSIR नेट के लिए कुछ लेवल तक इसके मतलब कुछ लेक्चर सीरीज तक, कुछ लेक्चर्स तक जो होंगे कॉमन लेक्चर्स होंगे सबके लिए, मींस सब पढ़ेंगे उसको। फिर उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट लेवल आएगा मींस पर्टिब्यूशन का पार्ट आएगा, अप्रोक्सीमेशन का पार्ट आएगा या हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट आएगा विच इज स्पेशली फॉर गेट एंड नेट। ठीक है, तो दिस लेक्चर सीरीज इज स्टार्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड रहिए मिस्ट्री कैम के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्योंकि ये क्वांटम इज नॉट अ इजी पार्ट। ठीक है, ये इजी पार्ट नहीं होता और मैं इसको अपनी तरफ से जितना हो सके उतना इजी इसको बनाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज ही पहले इसको मैंने बहुत इजी वे में लिख दिया है कि आपको एक पार्ट्स में इसको क्या करना है बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, इन 1900 से स्टार्टिंग हुआ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। मींस ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो था उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले रेले लॉ, वीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ आए कई सारे, लेकिन दीज ऑल आर नॉट परफेक्टली एक्सप्लेनिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन बिकॉज लास्ट लॉ था रेले जीन्स लॉ विच इज ओनली एक्सप्लेनिंग द वेव एंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट लोअर फ्रीक्वेंसी। मीन जो उनके कर्व्स थे, जो उन्होंने ग्राफ्स ड्रॉ किए थे वो ओनली सेटिस्फाई कर रहे थे लो फ्रीक्वेंसी पर। हाई फ्रीक्वेंसी पे जाने पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो 1900 में प्लांक की क्वांटम थ्योरी आती है, जो एक हाइपोथेसिस लेके आते हैं कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है विच इज नॉट कंटिन्यूअस, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। मैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा थोड़ा सा समरी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो क्वांटम थ्योरी लेके आते हैं वो कहते हैं कि जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, वो डिस्क्रीट होता है और वो क्या होता है, एक एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा या क्वांटम बोलते हैं, क्वांटा। और इसके लिए जो दी इक्वल टू h न्यू, दिस h न्यू इज कॉल्ड क्वांटा। तो यहां से शुरुआत होती है क्वांटम की, जो प्लांक ने दी 1900 में इक्वल टू h न्यू। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब ये थ्योरी आई कि नहीं जो एनर्जी है वो क्वांटम के फॉर्म में नहीं रहती है, उसको साइंटिस्टों ने एग्री नहीं करा। लेकिन इन 1905 जब आइंस्टीन आए अपना एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेकर के, तो उन्होंने देखा कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल सरफेस होता है, उस पर जब लाइट एमिट होती है तो क्या होता है, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया जाता है, आगे जाकर के इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो जब इन्होंने ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस ट्राई किया, इस पे करना चाहा, तो सबसे पहले जो पहले की थ्योरी थी, वेव थ्योरी थी, वो कहती थी कि जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। लेकिन यहां पर इंटेंसिटी का कोई भी रोल नहीं है। किस केस में, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की अकॉर्डिंग जब इस इफेक्ट को देखा गया, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो वो पूरी तरीके से क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। तो तब जाकर के प्लांक की क्वांटम थ्योरी को और ज्यादा वैलिडेशन मिली कि आइंस्टीन ने भी उसको क्या किया, वैलिडेट किया और कहा कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ही होता है। और इससे जो इक्वेशन बनती है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की, वो बनती है W0 प्लस हाफ
एम वी स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है कि जब आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये रेडिएशन आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसका कुछ पार्ट एनर्जी का वर्क फंक्शन में लगेगा, मींस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगा, और कुछ पार्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में लगेगा, ठीक है। और ये भी देखा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चाहे आप कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डालो, अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट नहीं करोगे तो ये रेडिएशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होने वाला नहीं है। मींस यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। कहने का मतलब यह है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, विच इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। तो उसके बाद इसको वैलिडेशन मिला, तो उसके बाद क्या हुआ कि आगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा था जो हाइड्रोजन का, ठीक है, उसको भी क्या कहा गया कि जो उन्होंने कहा था कि स्पेक्ट्रा जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन फिर से स्पेक्ट्रा जब डिस्क्रीट क्वांटिटीज में लिया गया, मींस देखा गया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को, लाइमन बामन पास्चन की जो लाइंस थी, जब उनको वैलिडेट किया गया तो क्वांटम ने वहां पर भी इसको वैलिडेट किया, ठीक है। तो 1900 में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी। उसके बाद क्या था, बोहर्स का मॉडल था विच एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उसके बाद उन्होंने क्या दिया, अपना एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो उन्होंने उसको भी उन्होंने क्या करा विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी से ही क्या करा, उसको एक्सप्लेन भी ही किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि सिंगल लाइन जब स्पेक्ट्रा लिया जाता है हाइड्रोजन का या अदर उसके लिए, तो सिंगल लाइन नहीं होती है, विच इज जो क्या होती है, डबल लाइंस होती हैं, तो उसको एक्सप्लेन किया फिर समरफील्ड थ्योरी ने, ठीक है। इट इज समहाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर फिजिक्स की समरफील्ड की इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती हैं, जिस वजह से क्या आता है कि और भी दो कांस्टेंट आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो फाइनल जो थ्योरी आती है, फाइनल जो वैलिडेशन आता है किसका, ये क्वांटम थ्योरी का वो आता है वेव नेचर ड्यूलिटी से, विच इज योर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। जो डी ब्रॉगली थे वो कहते हैं कि जो वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। इस जो वेव डी ब्रॉगली थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड पी इज अ मोमेंटम। तो वो कहते हैं कि जो आपका लाइट होता है ना उसका वेव नेचर होता है ना उसका पार्टिकल नेचर होता है, बल्कि उसका दोनों नेचर एग्जिस्ट करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, ठीक है। वेव नेचर को एक्सप्लेन किसने किया था, वेव नेचर इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिजिकल फिनोमेना विच इज डिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन हुआ था, पार्टिकल नेचर विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इन दोनों को वैलिडेट कौन करता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या जो कह सकते हैं वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, डी ब्रॉगली इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं 1924। यहां से जो होता है क्वांटम का एक नया इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। बेसिकली जो क्वांटम स्टार्ट हुई थी वो प्लांक की क्वांटम से थ्योरी हुई थी, वेयर क्वांटम या क्वांटा जिसे कहते हैं इट इज अ पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट के नेचर को करते हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ, क्वांटम का एक अलग तरीके से इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन बेसिकली इस तरह से हुआ कि क्वांटम जो थी वो बेसिकली अप्लाई होती है हमारी किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, इट इज अप्लाई फॉर माइक्रोस्कोपिक। जो न्यूटोनियन फिजिक्स थी, जो न्यूटोनियन हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वी स्टडी इट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बट quantum studies for microscopic particle, and in quantum mechanics the most important part is our wave function, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, साई से। ये आप बहुत जगह देखेंगे इस साई, और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, इसी का क्या होता है, रोल होता है। अब व्हाट इज दिस साई एंड व्हाट इज दिस सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाई करता है, कैसे करता है, उसको अभी थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो साई होता है इट इज अवर वेव फंक्शन, ठीक है। वेव फंक्शन मींस जब हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोपिक के लिए, माइक्रोस्कोपिक की स्टडी करते हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है, जो हमारा पार्टिकल है वो पूरे स्पेस में क्या हुआ है, फैला हुआ है, इट इज ऑक्यूपाइड इन होल ओवर स्पेस, मींस उसका जो एरिया है वो पूरा स्पेस है। तो स्पेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेव नेचर को लेते हैं, मींस साई डिफाइंस हियर वेव फंक्शन। साई किसको डिफाइन करता है, वेव फंक्शन को। वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन एक ऐसी फिनोमेन, मतलब एक ऐसा टर्म है जो अपने साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज को लेके रहता है, मींस अपने साथ वो पोजीशन को, मोमेंटम को, मींस बहुत सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज को जो कंटेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं। वैसे फिजिकली वेव फंक्शन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन बेसिकली जो वेव फंक्शन साई होता है वो क्या कंटेन करता है, अपने अंदर बहुत सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज को रखता है। दिस इज नोन एज आवर वेव फंक्शन, ठीक है। तो इस वेव फंक्शन को बेसिकली हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर अगर देखें तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर,
प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। दिस इज अवर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और जब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, क्वांटम नंबर्स आते हैं। ठीक है, बेसिकली जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दिस इज अवर, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज अवर लाप्लासियन ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं, लाप्लासियन। अभी समझेंगे कि व्हाट आर ऑपरेटर्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स, हर्मिटियन ऑपरेटर, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, ये अभी जस्ट इसके बाद आने वाला है। बेसिकली दिस इज पार्ट इज दिस जो ये लेक्चर है, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी कि क्वांटम कहां से आया, कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली वी ओनली स्टडी द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स की माइक्रोस्कोपिक, मतलब पार्टिकल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी, उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो जिसके लिए हम क्या यूज करने वाले, एक वेव फंक्शन यूज करने वाले, विच इज अवर साई, जो क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज को रखता है, जस्ट लाइक अवर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर ही बहुत सारी क्या करती है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करता है। और ये हम जब इसको, दिस इज अवर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलते हैं, क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे हमें क्वांटम नंबर्स भी मिलते हैं। और क्वांटम नंबर्स आप बहुत बेसिकली जानते हैं कि दीज आर अवर टोटल 4 क्वांटम नंबर, और लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमारे 3 क्वांटम नंबर निकल के आते हैं, विच इज एन, एल और एम। ये 3 क्वांटम नंबर हमारे क्या आते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकल के आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, पोस्टुलेट क्या है क्वांटम के, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स की जिनके बेसिस पे हम पूरा अपना क्वांटम का फाउंडेशन खड़ा करने वाले हैं, बेसिकली वो क्या है हमारे। तो ये सब बातें जो हमारी इसके बाद होंगी अगले लेक्चर्स में। ठीक है, बेसिकली आपने इसको थोड़ा समझा होगा कि अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है कि हाउ इट इज इवॉल्व, कैसे आई क्वांटम, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि कैसे मींस ये स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन करता है, क्या हुआ था। ठीक है, एक जर्मन डेविएशन एक्सपेरिमेंट भी होता है, विच इज ऑल्सो एक्सप्लेन्स अवर वेव नेचर, जो वेव नेचर को भी एक्सप्लेन करता है, पार्टिकल नेचर को। ये फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जर्मन डेविएशन एक्सपेरिमेंट इज फॉर वेव नेचर। ठीक है, जो डिफ्रैक्शन था, दिस इज ऑल्सो डिफाइंस द कि लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक, तो बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें, फाइनली अगर इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करूं, तो कंक्लूड करने का मेरा मेन मोटिव ये होगा कि जो क्वांटम है, इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल, की जो माइक्रोस्कोपिक, जब हम किसी एक मैटर को माइक्रोस्कोपिक लेवल तक पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल में छोटे लेवल तक पढ़ेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, आगे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हर्मिटियन ऑपरेटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। तो बने रहिए मिस्टर एम के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।